हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो जुलाई मंथ के प्रोडिक्शन की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट राशि यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो ओवरऑल हम यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कैरियर एंड फाइनेंस के हिसाब से ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ज़रूर से पहुंचे और लोग पहले से सचेत हो सकें और रीडिंग का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि रीडिंग देखने का फ़ायदा तभी है जब आप इसमें जो गाइडेंस आती है उसको आप अपने माइंड में रखकर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्ट करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग्स से आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए ही हम यहाँ आपको रीडिंग देने आते हैं ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए कैरियर वाइज ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें प्रभु। वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए जुलाई का महीना उनके कैरियर के लिहाज से नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, 3 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप। कप के कार्ड काफ़ी ज़्यादा इस बार यहाँ पर आ रहे हैं एंड 6 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल तो आपको अपने कैरियर और फाइनेंस में मुझे विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, लेकिन ये विक्ट्री इतनी आसान आपके लिए नहीं रही है, ठीक है। ओवरऑल तो आपको आपके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम्स बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रॉब्लम देखी हैं और आपका कैरियर एंड फाइनेंस में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी के लिए यहाँ पर लॉस की एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद अगर बिज़नेस में पैसा लगाया था तो उतना बेनिफिट नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप थोड़ा सा लॉस में ही यहाँ पर गए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल की मुझे एनर्जी दिख रही है। या तो ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की ही एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जुलाई के मंथ में ये कार्ड 3 ऑफ कप के साथ में 6 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है और पेज ऑफ कप का भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई न्यू ऑफर जिस पर आपकी नज़र है या जिसके बारे में आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अभी यहाँ पर आपकी वो विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और मनी का यहाँ पर अच्छा फ्लो मुझे अब आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि परेशानी तो कुछ लोगों ने डेफिनेटली फाइनेंस में फेस की है और हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हों कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे पास तो अभी कुछ बचा नहीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जैसा फेस होना और जो सिचुएसन है कैरियर में वो अप्स डाउन वाली ज़्यादा मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो लेकिन अभी यहाँ पर आपके लिए कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे ज़रूर से दिख रही हैं और सेलिब्रेशन का यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके जो भी पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेकर, वो रिजॉल्व ज़रूर से होंगे। कुछ लोगों को न्यू यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। साथ में अगर जिन लोगों पर लोन था तो वो इतनी बेहतर स्थिति में मुझे आते हुए दिख रही हैं कि आपकी पहले से आप इस सिचुएशन से निकलेंगे और देन आप यहाँ पर फिर इस सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर आप अपने कुछ डेब्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जो है अगर कर्ज़ा ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कर्ज़ा ना लें। बाकी ओवरऑल तो यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी फाइनेंस में, कैरियर में, यानी कि जो कर्जे थे, कर्जा से आप मुक्ति पा सकते हैं इस मंथ में और जो भी स्ट्रगल चल रहे थे वहाँ से आपको राहत मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और जो भी माइंड में जो थॉट्स थे आपको उसको आप एक्टिविटी में लेके आएंगे और उसकी वजह से आपको सही डिसीजन से और यहाँ पर अपने स्किल्स पर, क्योंकि वहीं जो आपके माइंड में जो थॉट्स चलेंगे कैरियर को लेके, तो अपने चाहे आप जॉब में हो या कैरियर में हो, तो जब आप स्किल्स में और ज़्यादा अपने स्किल्स पर देखने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपको सही आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को आप कहीं ना कहीं
उनको आप एक्टिविटी में भी लेके आएंगे और उसके बाद में फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि आप रिसीव कर लोगे जो आप चाहते थे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में ग्रोथ को ये दिखा रहा है। काफ़ी टाइम से जो आप स्टकनेस फील कर रहे थे कैरियर में, तो कुछ लोगों को न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग जॉब की वजह से परेशान थे तो उनको जॉब का ऑफर आ सकता है। और बाकी जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं तो वहाँ पर भी जो लॉस हुए थे उस लॉस की भरपाई होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आपके लिए कैरियर का अच्छा यहाँ पर आ रहा है। और बाकी अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड, लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर एंड जस्टिस। ओके, जस्टिस के बाद में भी यहाँ पर फूल कार्ड है। तो आप लोगों 2 ऑफ वंड, सही आप लोगों की लव लाइफ के लिए यहाँ पर है कि मुझे आप अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे कि क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का भी कार्ड है, तो यहाँ पर और साथ में 4 ऑफ सॉर्ड का, ठीक है। तो या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और किसी पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि या तो आप इस समय नो कांटेक्ट में हैं, या अगर जो लोग कांटेक्ट में हैं तो कुछ ऐसे सिनेरियो बन चुके हैं जहाँ पर कि आप के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। और आपको, या आप अगर नए किसी रिलेशन में है तो पास्ट किसी रिलेशनशिप की वजह से अपने प्रेजेंट के रिलेशनशिप में भी आप अच्छा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो और कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि 2 रिलेशनशिप के बीच में यहाँ पर जगलिंग है और पास्ट प्रेजेंट को हैंडल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पाए हैं। या कोई अगर प्रेजेंट में ऐसा रिलेशन है जहाँ पर कि आपके बीच में नो कांटेक्ट है, तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज जुलाई मंथ में रहेगी, तो जस्टिस के साथ में फूल कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप सही दिशा में डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्या पास्ट का रिलेशनशिप जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है, तो क्या वो वापस आ सकता है, और अगर या मैं उसकी यादों में पड़ा रहूं या पड़ी रहूं तो क्या उससे मेरा जो प्रेजेंट का रिलेशनशिप है वो प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाते हुए दिख रहे हैं। आप पास्ट की चीज़ों से खुद को निकालेंगे और निकालने के बाद में न्यू बिगनिंग यहाँ पर होगी। आप सही दिशा में एक्शन लेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रिमूव होती हुई मुझे दिख रही है। और बाकी अगर जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम थी, तो अब आपके पर्सन आपकी दिशा में आ सकते हैं, वो आपको ही चूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अपने ट्रू लव को चुनते हुए मुझे यहाँ पर ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन आपको ही अपने ट्रू लव के फॉर्म में आपको चुनेंगे, सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अब अपने माइंड में ये क्लियर हो पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कहीं मेरा प्रेजेंट तो ख़राब नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर समझेंगे कि हाँ, मुझे किस दिशा में सही एक्शन लेना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर लव लाइफ के लिए सारे जो भी एक ऐसे सिनेरियो थे, तो एक सही दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे लव रिलेशनशिप की यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। तो ठीक है, अच्छी है एनर्जी है। बाकी अब हम देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। लाइट चली गई है, यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इट्स ओके, बट आपको तो रीडिंग से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा अगर यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैरिड लाइफ। तो वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले लोगों की
मैरिड लाइफ, जो जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं तो, और जो लोग अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वृषभ राशि वाले लोग, तो ज़रूर से देखिएगा कि प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो भी लोग मैरिड कपल्स हैं तो मैरिड लाइफ वृषभ राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, लवर्स, बढ़िया है आपकी, लाइट आ भी गई देखो, है ना, और हैंगमैन और जस्टिस, ओके। डेथ कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है मैरिड लाइफ में, क्योंकि मैरिड लाइफ का भी आपको पता है, रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। डे बाय डे अंडरस्टैंडिंग के इश्यू होते ही हैं, धीरे धीरे ही हम रिलेशंस में एक दूसरे को समझा जाता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी है कि जुलाई में आपके मैरिड लाइफ में एक स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है और अच्छे से स्मूथली आपकी लाइफ है वो चलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आसान नहीं था, और या तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि रहे हों, और कुछ ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में चला गया हो आपका रिलेशनशिप जहाँ पर कि आप एक हैंगमैन सिचुएशन में आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस रिलेशन में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन फिर भी बस चलाए जा रहे थे। तो ऐसी एनर्जीज या तो पास्ट में हो सकती है, या ये जुलाई मंथ में किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए जुलाई मंथ में ये सिनेरियो घटित हो सकता है कि कोई मेजर ऐसा फाइट हो या कुछ हो जिसकी वजह से आप में थोड़ा सा ऐसी स्टक सिचुएशन में आप आ जाओ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल जस्टिस के साथ में लवर्स कार्ड है, तो अगर ये पास्ट में हो चुका है तो भी ये जुलाई में बहुत ज़्यादा अच्छा आपके बीच में फिर से वही लवर्स कार्ड की एनर्जी, यानी कि बहुत सारा प्यार, स्टेबिलिटी और जस्टिस, यानी कि फिर से आपके रिलेशन में हार्मनी और पीस ज़रूर से आएगा। और बाकी अगर ये पास्ट में नहीं हुआ है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक एक मंथ की हम यहाँ पर प्रोटेक्शन निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटे एक महीना, ये कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपके रिलेशन में फिर से देखो, यहाँ पर एक और कार्ड टेम्परेंस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर इश्यू हो लेकिन बाद में वो सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा हो सकता है। या जो पास्ट में चल रहा था तो वो सारे इश्यूज़ हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सब कप का कार्ड है, तो यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ में। तो बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से शो रोज़ किया कीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, या इसके लिए थैंक यू सो मच डिवाइन। आप ज़रूर से ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और अपने पार्टनर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अगर ज़रा सा भी कुछ अच्छा करते हैं आपके पार्टनर तो उनके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर से कीजिए, ठीक है, ताकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलता रहे। बाकी अब हम देख लेते हैं वृषभ राशि वाले लोग जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से जानना चाहते हैं कि उनकी ओवरऑल जो जुलाई का मंथ है उसमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी किस लेवल तक जाएगी, क्या कुछ रहेगा। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ जुलाई के महीने में, ओके। थ्री ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड। देखो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है। तो क्योंकि अर्थ साइन राशि है आपकी, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं, ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी अब तक, क्योंकि कुछ तो ऐसे सिनेरियो ज़रूर हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो जो कि आप जो भी आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो या जो भी जो कि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रैप में कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब मुझे यहाँ पर रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। तो एक यहाँ पर साइकिल एंड होती हुई दिख रही है। इस साइकिल को एंड होने के बाद में आप एक लेवल अप, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक लेवल अप जरूर से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ में 3 ऑफ कप का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एक आप स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ ऐसे एक ना जो एक हार्मनी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप डिवाइन के साथ में, डिवाइन आप ना एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि जहाँ पर आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे, और डिवाइन से कनेक्शन आप अपना ज़रूर से फील करेंगे, ऐसा मुझे और इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। जो भी आपके जो भी ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे जो आपको बांध के रख रहे थे, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे थे आगे, तो इनसे आप निकल कर एक लेवल अप होकर और आप यहाँ पर
कुछ कार्मिक साइकिल को एंड करते हुए, और फिर यहाँ पर एक डिवाइन के साथ में मुझे ग्रेटिट्यूड पे करते हुए दिख रहे हैं। आप डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड पे करोगे, इससे पहले भी ग्रेटिट्यूड मेरे मुंह से निकला था और आप यहाँ पर मुझे ग्रेटिट्यूड ही पे करते हुए दिख रहे हैं। आप ज़रूर से डिवाइन की जो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स रही हैं उनको आप काउंट करते हुए मुझे ज़रूर से दिख रहे हैं। आप ज़रूर से उन ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, डिवाइन से एक अलग सा कनेक्शन आप फील करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो स्टार से अपना कनेक्शन बिल्डअप करते हुए, स्टार से बातें करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा मन करे कि मुझे स्टार से या मून से बातें करनी है तो आप ज़रूर से इसको फॉलो कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है कि आप एक ऐसा ज़रूर से टाइम निकालोगे जहाँ पर कि आप डिवाइन के नज़दीक जाकर आप डिवाइन से बात करो उनसे और उनको थैंक यू बोलो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके लिए एनर्जी है, क्योंकि इसी ग्राउंडेड एनर्जी में आपको रहना है। और ठीक है, तो बाकी हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्णा जी से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए गाइडेंस है, डू योर कर्मा, शेयर योर बाउंटीज एंड लिव फॉर नाउ। ओके, तो आपके लिए जो गाइडेंस है, बी हम्बल। देखो, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आप सिर्फ अपना कर्म करें, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करता है, उस पर आप फोकस ना करें। सबको यहाँ पर आप साक्षी भाव में देखें और अपना सिर्फ कर्म करें। बाकी जो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर जो कि आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, उनको आप अभी लेट गो कर दें, ठीक है। अभी के लिए आप उनको लेट गो कर दें, क्योंकि अभी कुछ जो प्लानिटरी पोजीशंस भी ऐसी हैं जहाँ पर कि कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट भी हो सकते हैं जहाँ बेवजह आपको वाद विवाद में उलझा दिया जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी से बच के रहें, हम्बल रहें, क्योंकि यहाँ पर हम्बल के साथ हम्बल का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो ज़रूर से हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको उकसाया जाए, तो आप थोड़ा सा हम्बल रहिएगा, हार्श वर्ड्स का यूज़ ना करें। और अभी अगर लेट गो कर सकते हैं कुछ चीज़ों को तो लेट गो करें। और बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कुछ गुड डीड्स आप क्रिएट करें, ठीक है। और यानी कि जो आपके पास है आप उसको शेयर करें लोगों को, चाहे वो आपके पास ज्ञान ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही किसी की हेल्प करें। आपके पास ज्ञान है, आपके पास हेल्प करने का जो भी जज्बा है, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर से करें, क्योंकि आप जो दोगे वो आपको ज़रूर से रिसीव होगा वापस। तो आप इस काम को ज़रूर से करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगेन आपके लिए भी डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ठीक है। तो आप करते रहें। ओके, तो आई होप आपको इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि आप इससे आपको गाइडेंस मिलेगी तो आप पहले से रेडी होकर अपनी चीज़ों को डन कर सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं। तो इसी के साथ में अपनी रीडिंग को मैं यहीं विराम देती हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसके थ्रू भी आप मुझसे किसी भी तरह की रीडिंग या न्यूमेरोलॉजी जो चार्ट आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। आकाशिक या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी हीलिंग, स्पेल कास्टिंग, जो भी आप चाहते हैं, या हिप्नोथेरेपिस्ट, जो भी आपको जो भी सर्विसेज आपको चाहिए तो वो आप यहाँ मुझसे ज़रूर से ले सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते।